हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सीआराम सिल्क मिल्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक सितंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 9 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया। इसने पहले प्राइस वाइज करेक्शन किया, फिर दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन किया। टाइम वाइज करेक्शन के अंदर इसने साइडवे कंसोलिडेशन बॉटम बनाकर ब्रेकआउट दिया है और दोस्तों अल्टीमेटली यहाँ पर देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जिसने स्टॉक को बहुत ही नीचे लाया। अल्टीमेटली दोस्तों स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट करके वेल सस्टेन हुआ है। सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन मिला है। यहाँ पे हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 16 से 18% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो एक टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और आप देख सकते हो कि ये उसने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनाई थी। स्टॉक जब तक ये स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से प्रेशर में था और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज लगे जब तक ये पैरेलल चैनल में था। अगर आप देखो ना तो दोस्तों पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड यहाँ हिट हुआ, थर्ड यहाँ हिट हुआ और आप देख सकते हो कि फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने एक बहुत बड़े स्विंग हाई को ब्रेकआउट कर कर अबाउ क्लोजिंग विथ हाई वॉल्यूम देकर कंफर्म कर दिया कि करेक्शन इज़ कंप्लीट। यहाँ पर दोस्तों हमें दो बड़ी चीज़ कंफर्म मिली। यहाँ पर दोस्तों पहले इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया और सेकेंडली इसने लोअर लोज के सीक्वेंस से उसको हायर हाइज में शिफ्ट किया। तो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया उसने गिरावट को रुका दिया और जो हायर लोअर लोज को हायर हाइज में शिफ्ट किया उसने ट्रेंड को चेंज किया, करेक्शन के ट्रेंड को बाई साइड में कर दिया। यहाँ पर दो बड़े कन्फर्मेशन मिले। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर हिडन डाइवर्शन के। तो आप लोगों को बता दूँ, अगर आप RSI देख के डाल के देखो ना दोस्तों तो आपको क्लियर कट यहाँ पर डाइवर्शन मिलेगा। अगर आप देखो ना तो जो प्राइस एक्शन के लास्ट स्विंग है वो लोअर लोज के, वही अगर आप RSI में देखो ना तो वो अपसाइड टिल्ट है और यहाँ पर ब्रेकआउट होकर इसने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन को भी ब्रेकआउट दे दिया है जो स्टॉक के अंदर एक बड़ा मोमेंटम पंप करेगा फ्रेंड्स। और बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो यहाँ पे हमें बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला है और दोस्तों वो जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि वो हमें क्लियर कट राउंडिंग बॉटम मिली है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है 491 के आसपास नेकलाइन निकल कर आती है। और दोस्तों वो हिसाब से अगर आप देखो ना तो ये जो एरिया है इनसाइड का, ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं। और दोस्तों ये जो कंसोलिडेशन ये जो एरिया है उसका परसेंटेज निकल के अगर आप देखो ना तो दोस्तों ये 18% का रेंज है। तो जैसे ही ये अपसाइड में ब्रेक हो गया है ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी अनदर 18% रनअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सेकेंडली इसके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स वो 560 के फर्स्ट टारगेट हैं दोस्तों और सेकंड टारगेट्स इसके 575 के आसपास उसके सेकंड टारगेट्स है। और दोस्तों इस दौरान बीच में भी कुछ रेजिस्टेंस भी है जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप क्लोजिंग बेसिस पे ये स्विंग के नीचे आप रख सकते हो। 456 के नीचे अपने एडवाइज़र को पूछकर क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और अगर आपकी एंट्री यहाँ पर भी हुई तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो वो हिसाब से भी, तो आपका जो रिस्क का एरिया है ना फ्रेंड्स वो इतना ही रहेगा और टेक प्रॉफिट का एरिया फ्रेंड्स इतना है। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों आपको और एक चीज़ बता दूं कि ये जो नेकलाइन के एरिया के पास का जो एरिया है ना दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चीज़ एक साथ खड़ी है। यहाँ पर अगर आप देखो ना तो हमने देखा कैसे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेक हुई, कैसे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, कैसे हमें पॉजिटिव डाइवर्जन मिला और कैसे अल्टीमेटली हमें यहाँ पर राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट मिली। तो ये जो मल्टीपल चीज़ एक साथ वहाँ पर खड़ी थी उसको ब्रेकआउट करके सस्टेन हो गया है। तो वो जो अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली अभी एक सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही स्टॉक अपर जाएगा और वो जो ब्लू लाइन पर रेजिस्टेंस खड़ा है वहाँ पर रेजिस्टेंस अगर फेस किया हाई प्रेशर के साथ तो वो नीचे आएगा ना, तब रिटेस्ट करने आएगा, तब वो वहाँ पर वो एरिया सपोर्ट का काम करेगा। और इतने बड़े मल्टीपल एरिया वाले सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर वो हिट भी हो गया ना तो तुम्हें स्ट्रिक्टली नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर बाहर निकल जाना चाहिए इनकेस अगर वो हिट हुआ क्लोजिंग बेसिस पे। डेली की कैंडल अगर क्लोजिंग बेसिस के नीचे आ गए रेड कलर के तो तुम्हें स्टॉप लॉस दे देना चाहिए। ये थी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।